Hello students, welcome to Anujadwa मैथमेटिक्स क्लासेस एट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। बच्चे आज हम प्लस वन का कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है कंजुगेट एंड मॉडुलस। कंजुगेट और मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं, आज जो हम एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं बच्चे वो हमारी एक्सरसाइज है 5.3 अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स की बुक। एलिमेंट्स के बुक की अकॉर्डिंग बच्चे 5.3 हम एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं और 5.2 के आपके जो एक दो एग्जांपल रह गए थे वो भी इससे ही हो जाएंगे बच्चे। अब मैं आपको थोड़ा सा कंजुगेट और मॉडुलस के बारे में बताता हूं बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे बच्चे अपने को एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, मान लेते हैं 3 + 4 आइटा। क्या दिया बच्चे? 3 + 4 आइटा। अब ये हमें कहता है कि इसका कंजुगेट निकालना। बच्चे कंजुगेट निकालने के लिए पहले ध्यान से देखिएगा, जेड के ऊपर एक लाइन लगा देते हैं, इसको हम बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। और इसका नाम ही कंजुगेट है बच्चे। आप किसी भी जेड के ऊपर अगर बार लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंजुगेट। अब कंजुगेट का मतलब क्या होता है पहले उसको सुनिएगा। कंजुगेट का मतलब बच्चे चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। जैसे यहाँ 3 + 4 आइटा, मान लीजिए मैंने बोला इसका आप कंजुगेट कीजिए तो आप यहां लिख देंगे 3 - 4 आइटा। दिस इज कॉल्ड कंजुगेट। What is conjugate? Changing the sign of imaginary part only. आपने किसका साइन चेंज करना है बच्चे? इमेजिनरी पार्ट का। एक एग्जांपल और देखिए बच्चे, मान लीजिए आपको यहां पर जेड दिया हुआ -4 - का 5 आइटा दिया हुआ है। -4 - का 5 आइटा। अब बच्चे आपको इसका कंजुगेट करना है तो आपका आंसर होगा -4 + 5 आइटा। बच्चे आपने जो साइन चेंज करना है वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का, मतलब आइटा वाले पार्ट का साइन चेंज करना है, आपने पूरे पार्ट का साइन चेंज नहीं करना। ध्यान रखना, कंजुगेट का मतलब होता है चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओनली। किसका साइन चेंज करना है? इमेजिनरी पार्ट का। तो इसको बोलते हैं बच्चे कंजुगेट करना। और कंजुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं बार से। ठीक है बच्चे। अब इसको तो हमने बता दिया कंजुगेट होता क्या है। कंजुगेट की बहुत सारी प्रॉपर्टी है बच्चे, अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं इसका थोड़ा सा बेसिक बताता हूं, थोड़ा सा आपको। पहले कंजुगेट निकालते कैसे वो समझ आ गया। अब इसके बाद इसका अगर मान लीजिए मॉडुलस निकालना हो, क्वेश्चन में अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया हुआ, मान लीजिए दिया हुआ जेड, और आपसे पूछे इसका मॉडुलस निकालो। बच्चे मॉडुलस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके आगे मॉडुलस का सिंबल लगा देंगे। बच्चे पहले मॉडुलस का मतलब समझ लेना क्या होता है। मॉडुलस का मतलब होता है बच्चे रियल पार्ट के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। रियल पार्ट के कोफिशिएंट, रियल पार्ट का कोफिशिएंट कौन है? जैसे 3 है, इसका स्क्वायर प्लस यहां पर आएगा इमेजिनरी पार्ट कोफिशिएंट, इसका भी स्क्वायर करना है बच्चे। और टोटल के ऊपर क्या लगा देना है बच्चे? अंडररूट। जैसे आपको मैं निकाल के दिखाता हूं एग्जांपल। देखिए बच्चे, यहां पर हमें मान लीजिए 3 + 4 आइटा दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, इसका हमें मॉडुलस पूछा हुआ है। अब मॉडुलस क्या है बच्चे? देखिएगा, चेंज। अब मैंने बोला रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट कौन है इसमें? 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन है? 4। तो बच्चे आइटा साथ नहीं लेना आपने, सिर्फ उसका कोफिशिएंट लेना है। इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट है 4, तो यहां पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर। अब बच्चे इसके ऊपर टोटल के ऊपर अंडररूट लगा रखा, हम इसको अब सोल्व करेंगे। यहां आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना बच्चे? 9। 4 का स्क्वायर कितना बच्चे? 16। 9 + 16 √25, और 25 का अंडररूट क्या होता है बच्चे? 5। तो ये बच्चे आपका बन जाएगा मॉडुलस। क्या बन जाएगा बच्चे? मॉडुलस। अब बच्चे आपको मैंने मॉडुलस के बारे में बता दिया। मॉडुलस होता क्या है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट का स्क्वायर का टोटल का अंडररूट करना। जैसे मान लीजिए आपको ये जेड दिया हुआ है, आपसे इस क्वेश्चन का मॉडुलस पूछा हुआ है। अब ध्यान से देखिए क्या बनेगा। यहां पर आएगा बच्चे -4 का स्क्वायर, विद सिंबल उठाना है बच्चे, प्लस का सिंबल लगाए, यहां पर -5 का स्क्वायर, आइटा साथ में नहीं लिखना। तो यहां पर देखते बच्चे क्या आंसर बनेगा। -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। आगे चलते बच्चे, 16 + 25 √41 बन जाएगा बच्चे। कितना बन जाएगा? √41। तो ये आ गया बच्चे आपका मॉडुलस। अब बच्चे मॉडुलस कैसे निकालते हैं और कंजुगेट कैसे निकालते हैं, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। कंजुगेट निकालने का मतलब है चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओनली। आपने इमेजिनरी पार्ट का सिंबल चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस कर दो, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है बच्चे। और इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं? रियल पार्ट के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये टोटल का क्या कर देंगे? अंडररूट। इसको बोलते हैं बच्चे क्या? आपका मॉडुलस निकालना। बच्चे मैंने आपको ये एक वैसे अपनी मर्जी से एग्जांपल दिया है, उसके ऊपर मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया।
एक दो एग्जांपल और इसके ऊपर करवाता हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहले कंजुगेट कैसे निकालते हैं और मॉडुलस कैसे निकालते हैं, और इसके बाद मैं आपको इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज करवाऊंगा, इसके अंदर क्या क्या पूछा हुआ है, फिर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चे। अब देखिएगा बच्चे, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रखा है इसमें, z इक्वल्स टू 1 माइनस आइटा बाय 1 प्लस आइटा। बच्चे वैसे तो हम इन क्वेश्चनों को प्रॉपर्टी लगा के भी सोल्व कर सकते हैं, पहले आपको मैं सिंपलीफाई ऐसा नॉर्मल सिखा रहा हूं, इसको अगर हम सिंपलीफाई करके सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे से दो बातें पूछे, कंजुगेट भी बताना और मॉडुलस भी बताना है। तो सबसे पहले बच्चे आप इसको सिंपलीफाई कर लीजिए। आपने सिंपलीफाई करने मतलब ये है, आपने इसको a प्लस आइटा b के फॉर्मेट में लिखना है। तो बच्चे हम क्या करते हैं, पहले नीचे वाले पार्ट का रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। अब मैंने आपको रेशनलाइजेशन का मतलब बताया था बच्चे, दोनों के बीच का सिंबल चेंज करके उसी पार्ट से ऊपर मल्टीप्लाई करना है और उसी पार्ट से नीचे। जैसे देखिए यहां पर 1 प्लस आइटा है तो यहां आ जाएगा 1 माइनस आइटा डिवाइड बाय 1 माइनस आइटा। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अब हमने ऊपर वाले पार्ट को ऊपर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करना है। बच्चे ऊपर वाले पार्ट की मल्टीप्लाई ध्यान से देखना। पहले ये जो हमारा 1 है ना, इस 1 को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को अगर माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे माइनस का 1 आइटा आ जाएगा। आगे इस माइनस आइटा को 1 से करेंगे तो बच्चे माइनस का आइटा आ जाएगा, माइनस आइटा को माइनस आइटा से करेंगे तो बच्चे माइनस आइटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर। इन दोनों के बच्चे आपस में मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब बात करते हैं हम नीचे वाले पार्ट की। यहां ध्यान से देखो, वैसे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन यहां पर एक आइडेंटिटी बन रही है, देखो a प्लस बी, ये वाली बन रही है बच्चे, a प्लस बी, और दूसरी है a माइनस बी, तो इसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चे हम नीचे वाले पे आइडेंटिटी लगा लेते हैं, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब आइटा का स्क्वायर। आगे चलते हैं बच्चे, z इक्वल्स टू 1 माइनस आइटा और माइनस आइटा माइनस का 2 आइटा। अब बच्चे आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो बच्चे यहां पर आइटा स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, -1 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं, यहां पर आएगा बच्चे 1 माइनस 2 आइटा, -1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आएगा डिवाइड बाय 1 माइनस। बच्चे आइटा स्क्वायर का आंसर आपको याद होगा -1 होता है, तो यहां -1 फिल कर देंगे। आगे चलते बच्चे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहां जाएगा ऊपर माइनस का 2 आइटा ओनली, क्या आ जाएगा बच्चे, माइनस का 2 आइटा अपॉन में 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1। इसके बाद देखते हैं बच्चे, माइनस का 2 आइटा, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। तो बच्चे आपके पास जो आंसर बचा हुआ है, यहां पर देखा जाए तो आपका फाइनल आंसर बचा हुआ माइनस का आइटा। पर मैंने आपको बोला था आपको इसको a प्लस आइटा b के फॉर्मेट में लिखना है। इसमें बच्चे इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है। जहां पर जो भी पार्ट, अगर रियल पार्ट मिसिंग है तो वहां पर 0 लगा दीजिए। इसको लिख सकते हैं 0 माइनस 1 आइटा। अब बच्चे ये आपका a प्लस आइटा b का फॉर्मेट काउंट कर लेंगे हम। अब अपने से बच्चे मान लीजिए इसका कंजुगेट पूछा है, तो अब आपने इसके ऊपर बार लगाना है। कंजुगेट का मतलब ये है चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो बच्चे आपने इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। यहाँ 0 माइनस 1 आइटा है, यहाँ लिखा जाएगा 0 प्लस 1 आइटा। क्या लिखा जाएगा बच्चे, 0 प्लस 1 आइटा। इसी क्वेश्चन का अगर हमें मॉडुलस निकालना है, नीचे करके दिखा रहा हूं, तो बच्चे मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का कोएफिशिएंट कौन है, 0, मतलब 0 का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन है यहां पर बच्चे, उसका कोएफिशिएंट -1, ब्रैकेट में लिखेंगे -1 का स्क्वायर। बच्चे 0 का स्क्वायर 0 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे +1, 0 प्लस 1 √1, √1 का आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 1। अब आप सोच रहे होंगे बच्चे अंडरूट के आगे वैसे प्लस माइनस होता है, हाँ जी होता है, बिल्कुल होता है। तो बच्चे जब मॉडुलस लिखते हैं, मॉडुलस को हम हमेशा प्लस में ही लिखते हैं, माइनस में नहीं लिखते, क्योंकि एक्चुअली ये क्या है, एक डिस्टेंस है। ये कहां से डिस्टेंस होता है, ओरिजिन से। इसके बारे में डिटेल बताऊंगा अभी आपको, मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा, उसमें आपको इसकी डिटेल और बताऊंगा, या प्लस माइनस क्यों लगा रहे। ठीक है बच्चे, अब आपने इसका मॉडुलस निकालना सीख लिया, कंजुगेट निकालना सीख लिया। अब बच्चे आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे मॉडुलस और कंजुगेट के, आप इसी तरीके से करेंगे। अब बच्चे इसके ऊपर मैं थोड़े से आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा और उस प्रॉपर्टीज को यूज करना सिखाऊंगा। ठीक है, पहले एक एग्जांपल और था पिछली एक्सरसाइज में, जो बच्चे मेरे से डाउट पूछ रहे थे, तो एक क्वेश्चन और करवाया था बच्चे। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी विद एग्जांपल करेंगे बच्चे डिस्कस। अब देखिएगा, इसमें एक एग्जांपल और दिया हुआ है, वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए क्या है, इसने बच्चे अपने को एक ये एग्जांपल दिया हुआ पिछली एक्सरसाइज में, उसको हम सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं बच्चे, और उस एग्जांपल को हम
कंजुगेट से कर सकते हैं। कंजुगेट से करेंगे तो इजी हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन से करेंगे तो काफी लेंथी हो जाता है। पेपर में कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किससे करना, आपकी चॉइस होती है। तो देखो बच्चे इस एग्जांपल को, आपको इस टाइप के एग्जांपल मिले तो आप ऐसे कर देना बच्चे। जैसे ये दिया हुआ है x प्लस आइटा y, ये लिखा हुआ है इफ x प्लस आइटा y इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b अपॉन c प्लस आइटा d। ये बच्चे मैंने b लिखा हुआ ऊपर, यहां पर d लिखा हुआ है, ठीक है। ये अपने को कंडीशन दी हुई है और क्वेश्चन ये पूछा है प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर बच्चे आपको ये प्रूव करना है, अब ध्यान से देखिएगा आप कौन सा कंसेप्ट यूज कर सकते हो। एक बच्चे इसको हम सिंप्लीफाई करें, मतलब इसको स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करके, काफी लेंथी हो जाता है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, रियल पार्ट निकालते हैं, फिर रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, फिर इमेजिनरी पार्ट से, वो फिर इसके अंदर फिल करते हैं, वो काफी लेंथी हो जाता है। ये बच्चे जो मेथड सिखा रहा है आपका शॉर्टकट मेथड है और आप इसी से करें, ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। बच्चे देखिए जो हमें इफ दिया हुआ है, इफ का मतलब क्या होता है बच्चे, आप इस पूरी कंडीशन को यूज कर सकते हैं, मतलब आपने दोनों साइडों को इकट्ठा चलाना है इसको और ये प्रूव करके दिखाना है, इसको पढ़ा रहने दो बच्चे। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे। अब आपने यहां पर एक वर्ड लिखना है, यहां पर टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। आपने यहां पर बच्चे दोनों साइड पे कंजुगेट लगा देना है। बच्चे कंजुगेट लगाने का एक तरीका होता है, जैसे देखिए आप इसका सिंबल इंडिकेट कर सकते हैं, इसके ऊपर एक लाइन लगा दीजिए, इसका मतलब होगा आपने इसके ऊपर कंजुगेट लगा दिया। आगे चलते हैं बच्चे, a प्लस आइटा b अपॉन c प्लस आइटा d के ऊपर कंजुगेट, ठीक है बच्चे। अब इस कंजुगेट का मतलब देखते हैं, चेंजिंग द इमेजिनरी पार्ट सिंबल। अब हमने इमेजिनरी पार्ट का सिंबल चेंज करना है। यहां पर बच्चे x प्लस आइटा y है, तो यहां देखिए बच्चे x माइनस आइटा y। यहां पर प्लस का सिंबल है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का होता तो क्या होता है बच्चे प्लस। जो भी यहां पर आइटा के आगे सिंबल होगा उसका सिंबल चेंज कर देंगे। अब बच्चे यहां पर कंजुगेट करना है, तो बच्चे एक प्रॉपर्टी आएगी इसमें आगे, पर आपको मैं यहां बता देता हूं। जैसे मान लीजिए दो फंक्शन डिवाइड में, उसके ऊपर अगर कंजुगेट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चे आप दोनों का कंजुगेट अलग अलग लगा सकते हैं। ऐसे ऊपर वाले के ऊपर कंजुगेट अलग कर दो, नीचे वाले के ऊपर कंजुगेट अलग कर दो। तो ऐसा ही हम यहां पर कर लेंगे, a प्लस आइटा b, ऊपर वाले का कंजुगेट अलग लगा दिया और नीचे वाले का कंजुगेट क्या कर दिया बच्चे, हमने अलग लगा दिया। अलग अलग करने के बाद कंजुगेट कर दीजिए। अब कंजुगेट करने का मतलब क्या होता है बच्चे, चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। अब यहां पर बच्चे a माइनस आइटा b हो जाएगा, अपॉन में नीचे आ जाएगा c माइनस आइटा d हो जाएगा। चेंज हो गया बच्चे साइन। अब आगे चलते हैं, यहां पर लिखेंगे x माइनस आइटा y, सॉरी ये अपना साइन चेंज हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो आप। क्या नाम दे देंगे, सेकंड। अब इसके बाद आपने क्या करना है बच्चे, यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट। आपने बच्चे मल्टीप्लाई करना है किसको, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बोथ साइड। आपने बच्चे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करनी है, इसकी राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करनी है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में बच्चे x प्लस आइटा y इंटू में x माइनस आइटा y इक्वल्स टू यहां दिया हुआ बच्चे a प्लस आइटा b अपॉन में c प्लस आइटा d। यहां पर इसकी वाली साइड लिख दी बच्चे, राइट हैंड साइड यहां से दिया हुआ है a माइनस आइटा b अपॉन में c माइनस आइटा d। यहां तक कोई डाउट बच्चे? अब देखते हैं आगे। अब यहां पर लिखा हुआ बच्चे x प्लस आइटा y x माइनस आइटा y। तो बच्चे देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है बच्चे, a माइनस बी और a प्लस बी। अब हमारे पास ये टर्म पड़ी है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो बच्चे a प्लस बी a माइनस बी। तो आप इसको लिख सकते हो a स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर लगाया, माइनस बी स्क्वायर। जब आप बी स्क्वायर करोगे तो दोनों के ऊपर बाद में स्क्वायर लगाएंगे। आगे यहां पर भी देखो बच्चे, ऊपर वाले के साथ आइडेंटिटी बन रही है, ऊपर वाले की नीचे वाले के साथ नीचे वाले की, तो ऊपर बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस आइटा बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आइटा बी का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे बन रही है सी स्क्वायर माइनस आइटा डी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब आगे देखते हैं। यहां देगा एक्स स्क्वायर। जब बच्चे आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आइटा के ऊपर भी स्क्वायर लगाना है और वाई के ऊपर भी स्क्वायर लगाना है। सेम थिंग ए स्क्वायर, यहां पर आइटा के ऊपर स्क्वायर लगेगा और बी के ऊपर स्क्वायर लगेगा। यहां पर सी स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर डी स्क्वायर।
यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब बच्चे देखिए, अब हमें याद है हमारी जो आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। अब जहां पर भी आपका आइटा स्क्वायर है आप वहां पर -1 भर दीजिए। यहां पर बच्चा आइटा स्क्वायर की जगह -1 भरोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की जगह -1 भरेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां देखो बच्चे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना है, हेंस प्रूव। चेक करो। तो बच्चे इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को करोगे तो आपका क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। अब हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की बच्चे? कंजुगेट की। कंजुगेट का कंसेप्ट यूज करके अपना क्वेश्चन सोल्व कर लिया। जो आपके लास्ट वाले 2-3 क्वेश्चन रहते हैं पिछली एक्सरसाइज में, वो आप इससे ट्राई कर सकते हो। ठीक है बच्चे, और देख लेते हैं इसके ऊपर एक एग्जांपल और करवाएगा इसके जैसा, वो देखते हैं बच्चे क्या दिया हुआ है। हाँ जी, अब बच्चे इसके ऊपर हमें एक एग्जांपल ये दिया हुआ है, देखिए इसने बोला हुआ है x प्लस आइटा वाई, x प्लस आइटा वाई इज इक्वल्स टू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये दिया हुआ बच्चे। और ये इफ पे दिया हुआ, मतलब यहां पर इफ लिखा हुआ है। और प्रूव दैट क्या करना है बच्चे? अब हमें ये प्रूव दैट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा। ये बच्चे हमें प्रूव करना है और ये हमें दिया हुआ है। तो बच्चे अब हम क्या करेंगे? पहले इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। ठीक है। अब आपको बोला था मैंने, जब भी आपको ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोई भी फॉर्मेट चाहिए हो तो आप वहां पर कंजुगेट कर लो क्वेश्चन का, और उसके बाद आपका आंसर इस टाइप में बन जाता है, इसकी पहचान बन जाएगी। अब जैसे एक्स प्लस आइटा वाई दिया हुआ है, अगर आप इसके होल स्क्वायरिंग करोगे तो ये आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखना, चाहे आप करके देख लेना। तो बच्चे यहां पर क्या करेंगे? यहां पर करेंगे टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। यहां लिखेंगे बच्चे टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आपने कंजुगेट लिया बच्चे। यहां पर आ जाएगा x प्लस आइटा वाई के ऊपर कंजुगेट, यहां पर आ जाएगा कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के ऊपर कंजुगेट। ठीक है बच्चे। एक बात और, मान लीजिए कई बार इसके ऊपर अंडरूट लगा होता है तो बच्चे वो कंजुगेट अंडरूट के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले अगर मान लीजिए अंडरूट है तो अंडरूट लगा कर रख लीजिए, फिर जब कंजुगेट करेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। होल स्क्वायर लगाए तो भी अंदर लिख सकते हैं आप उसको। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। यहां पर x प्लस आइटा वाई, तो उसको लिख देंगे x माइनस आइटा वाई। यहां पर आ जाएगा बच्चे कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। अब हमने इसके ऊपर कंजुगेट का सिंबल हटा दिया दोनों तरफ से। कंजुगेट का जब सिंबल हटेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। कर दिया बच्चे। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देंगे? सेकंड। अब हम क्या करते हैं? पिछले क्वेश्चन में बताया था मल्टीप्लाई करने बच्चे किसको? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। यहां लिख दो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां पर आ जाएगा बच्चे फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस आइटा वाई, यहां आ जाएगा बच्चे x माइनस आइटा वाई इज इक्वल्स टू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इनटू में कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। बच्चे ये हमने दोनों पार्ट्स को, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को इकट्ठा लिख दिया, राइट हैंड साइड वाले पार्ट को इकट्ठा लिख दिया। बच्चे यहां फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी, तो यहां फॉर्मूला बनेगा बच्चे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, आगे चलते a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो यहां फॉर्मूला बनेगा बच्चे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब जब इसका स्क्वायर करेंगे यहां तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पर बच्चे दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, यहां बनेगा आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस आइटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आगे चलते बच्चे एक्स स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो यहां पर -1 फिल कर दें, यहां हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा बच्चे, क्योंकि आइटा स्क्वायर के लिए -1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा। आगे बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपको पता है बच्चे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है? 1। ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, और यही आंसर हमें प्रूव करना है। हेंस प्रूव। बच्चे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको दिए हो तो आपने इसी मेथड से करने हैं। तो बच्चे अब आप इसकी 5.3 एक्सरसाइज ट्राई कर पाओगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको मैं यूज करना सिखाता हूं, और उसके बारे में बेसिक के बारे में बताता हूं, और उसको भी यूज कर सकते हो आप इन्वॉल्व करके। ठीक है बच्चे, वो देखिए अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उस पर चलते हैं। बच्चे इसने पहला हमें प्रॉपर्टी दी हुई है, पहले कंजुगेट की दी हुई है, फिर इसने मॉडुलस की दी है। मैं दोनों की बताऊंगा, दोनों के ऊपर एग्जांपल बताता रहूंगा बच्चे साथ साथ। ठीक है, हाँ जी बच्चे, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ
Z is a real number, if Z is a real number, मतलब हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। Z is रियल नंबर, देन कहता है Z कंजुगेट, देन Z कंजुगेट इक्वल्स टू Z, जो Z का कंजुगेट होगा वो Z के इक्वल होगा। ये कहता है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं क्या है, ध्यान से सुनिए और इसको प्रूफ करके दिखाता हूं बच्चे। इसने बोला इफ Z इज ए रियल नंबर, इसका मतलब क्या है बच्चे, आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अब मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर माना 3 प्लस 0 आएगा, देखो मैंने सिर्फ 3 माना, मान लेते, ठीक है। Z इज इक्वल टू 3। अब बच्चे हमारा जो Z है वो रियल नंबर की फॉर्म में है, मतलब क्या है, इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो बच्चे अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो आप 0 आइटा लिख लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब बच्चे कहता है अगर आप इसका कंजुगेट करो, अब हमने इसका कंजुगेट किया, ये लीजिए कंजुगेट करने का मतलब क्या है, यहां पर सिंबल लगा दिया, चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, यहां आ जाएगा 3 माइनस 0 आइटा, 0 चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं बच्चे। अब देखा जाए हमारा जो Z शुरू हुआ था वो 3 से शुरू हुआ था, 3 के बाद हमने 0 आइटा लगाया था। अब देखो Z बार इक्वल टू 3 में से 0 आइटा हटाएंगे तो 3 रह जाएगा। अब बच्चे ये आंसर आपका इससे मैच करता है, कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, Z बार जो है इसको हटा के हम Z लिख सकते हैं। तो बच्चे Z बार मतलब Z का जो कंजुगेट है वो Z के इक्वल तभी हो सकता है जब Z एक क्या हो, रियल पार्ट हो। दोबारा रिपीट करता हूं, इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कंजुगेट करोगे उसका आंसर Z दोबारा से तब भी आ सकता है अगर उसमें इमेजिनरी पार्ट क्या हो, 0। इमेजिनरी पार्ट क्या हो, 0। और ये भी बात बोल सकते हो उसमें ओनली रियल पार्ट होना चाहिए। ये इसकी बच्चे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, हो गई क्लियर। अब आगे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी चेक करते हैं। ये बच्चे मैं आपको एग्जांपल से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें सेकंड प्रॉपर्टी जो दी हुई है, इफ Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये लिख रहा है इफ Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, Z अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन Z बार, Z के ऊपर कंजुगेट लगाया, 2 बार कंजुगेट लगाया बच्चे, तो उसका आंसर कहता है क्या आ जाएगा, Z। अब इसका मतलब क्या है बच्चे, ये देखो इसका एग्जांपल बताता हूं। Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये हो गया बच्चे उसमें रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी ले लेते हैं, दोनों पार्ट लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने लेट किया 3 प्लस 5 आइटा लिया बच्चे, क्या लिया बच्चे, 3 प्लस 5 आइटा। मैंने कहा इसका कंजुगेट करो, तो बच्चे आपने यहां पर कंजुगेट का सिंबल लगाया और यहां पर भी कंजुगेट का सिंबल लगा दिया। अब बच्चे इस कंजुगेट के सिंबल का मतलब चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, आपने इसका साइन चेंज कर दिया, 3 माइनस 5 आइटा, ठीक है बच्चे। अभी हमने इसका एक बार कंजुगेट किया, कहता अब आपका एक बार और कर दो इसका कंजुगेट दोबारा, यानी कि टेकिंग अगेन कंजुगेट ऑन बोथ साइड, दोबारा से बच्चे हमने इसका एक बार कंजुगेट और करना है। तो बच्चे यहां पर हमारे पास Z बार है तो हमने एक बार और कंजुगेट लगा दिया, यहां पर बच्चे हमारे पास 3 माइनस 5 आइटा है तो आपने इसके ऊपर कंजुगेट लगा दिया। अब आगे चलते हैं बच्चे, Z डबल बार हो गया यहां पर इक्वल टू 3 माइनस 5 आइटा, जब कंजुगेट करेंगे तो बच्चे यहां पर आंसर आ जाएगा 3 प्लस 5 आइटा। यहां पर 3 माइनस 5 आइटा था, कंजुगेट किया तो क्या आ गया, 3 प्लस 5 आइटा। अब बच्चे आप ध्यान से नोटिस करो, अब हमारा जो ये आंसर है आपका इस आंसर से मैच करता है, कर रहे हैं, और ये वाला पार्ट किसके इक्वल है, Z के, तो यहां पर हम इसकी जगह पर क्या रख देंगे, Z। तो देखो बच्चे अगर हम एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कंजुगेट करें तो वही आंसर दोबारा क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, रिपीट हो जाएगा। अब बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आपने 3 प्लस 5 आइटा लिया, अगर मान लो रियल पार्ट होता तो भी बच्चे यही आंसर रहेगा, इमेजिनरी पार्ट होता ओनली तो भी यही आंसर रहेगा। वो बोल रहे कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर 2 बार कंजुगेट करोगे ना तो वही नंबर दोबारा रिपीट हो जाता है। ये इसकी बच्चे सेकंड प्रॉपर्टी है। अब इसकी बच्चे थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में ये हमें क्या कह रहा है बच्चे, इसने लिखा हुआ थर्ड प्रॉपर्टी, इफ Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड देखो बच्चे, इफ Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन अब हमें क्या प्रूव करना है बच्चे,
यहां लिखा हुआ देन फर्स्ट पार्ट पूछा हुआ है जेड माइनस जेड बार। अगर जेड में से जेड के कंजुगेट को माइनस कर दे तो कहता 2 टाइम्स होगा रियल पार्ट ऑफ जेड। बच्चे इसका मतलब आपको आर ई रियल पार्ट ऑफ जेड मैंने पहले बताया था, अगर जिसको नहीं पता वो ध्यान से दोबारा सुन लो। मान लीजिए आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 3 + 4 आइटा मान लेते हैं। अब बच्चे मैं कहूं आप इसका रियल पार्ट लिखो तो आप इसके रियल पार्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड इसका जो रियल पार्ट है वो 3 है, ऐसे लिखा जाएगा। अगर मैं कहूं इसका इमेजिनरी पार्ट लिखो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बताओ तो आप सिर्फ 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे 4। जिसके साथ आइटा लगा वो इमेजिनरी पार्ट काउंट होगा, जिसके साथ आइटा नहीं लगा वो क्या काउंट होगा रियल पार्ट। इसको लिखने का तरीका ये होता है बच्चे, ध्यान रखना। तो बच्चे इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा, ये कह रहा है कि जेड माइनस जेड बार 2 टाइम्स है किसका रियल पार्ट ऑफ जेड का। ये आपको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। इसके अंदर बच्चे 3 पार्ट प्रूव करने के लिए बोले हैं, तीनों पार्ट आपको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा प्रॉपर्टी में। देखिए पहले पूछा जेड में से जेड कंजुगेट को माइनस करेंगे तो ये आएगा। आप एग्जांपल लेट करो पहले कोई भी। लेट किया मैंने जेड इज इक्वल टू 3 + 4 आइटा लिया था अभी हमने, ठीक है बच्चे। इसका कंजुगेट करो, कंजुगेट किया तो बच्चे आपका आंसर क्या आ गया 3 - 4 आइटा। अब बच्चे आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कंजुगेट करने मतलब आइटा का साइन चेंज करना, कर दिया। अब बच्चे क्या बोल रहा है जेड में से जेड बार को माइनस करो। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो। अब मैंने क्या करना है फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देना है किसको बच्चे सेकंड इक्वेशन को। यहां पर आ जाएगा जेड माइनस जेड बार, तो यहां पर आएगा बच्चे 3 + 4 आइटा। इसमें से माइनस किसको करना है इसको 3 - 4 आइटा को, इसको बच्चे 3 - 4 आइटा। आगे चलते हैं बच्चे जेड माइनस जेड बार, यहां देगा 3 + 4 आइटा, माइनस अंदर जाएगा -3 + 4 आइटा, ठीक है बच्चे। जेड माइनस जेड बार एक मिनट बच्चे स्टेटमेंट दोबारा चेक कर। अच्छा यहां सॉरी यहां प्लस का सिंबल बच्चे, किसका सिंबल है बच्चे प्लस का, सॉरी तो यहां एडिंग करने का बच्चे, सॉरी यहां पर प्लस करने के लिए बोल रहे हैं, बाय मिस्टेक हो गया बच्चे, ध्यान से सुनिए। यहां पर आएगा 3 - 4 आइटा। दोबारा रिपीट करता हूं बच्चे, जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन जेड + जेड बार इज 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। कि जेड में अगर जेड कंजुगेट को प्लस करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा बच्चे किसका रियल का। तो हमने जेड कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया 3 + 4 आइटा, उसका कंजुगेट कर दिया। अब दोनों स्टेटमेंट को प्लस करने के लिए बोल रहा है तो बच्चे हमने इसको प्लस कर दिया, यहां पर प्लस किया। यहां पर लिखा हुआ 3 + 4 आइटा प्लस 3 - 4 आइटा, ब्रैकेट ओपन किया, 4 आइटा से 4 आइटा कैंसिल हो जाएगा। 3 प्लस सॉरी यहां जेड + जेड बार, यहां देखिए बच्चे 3 + 3 कितना हो गया 6, 3 + 3 कितना हो गया 6। बच्चे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जेड माइनस जेड बार 2 × में 3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं बच्चे 2 × 3 जेड + जेड बार। बच्चे ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां देखो ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था रियल पार्ट ऑफ जेड को। तो बच्चे इस 3 की जगह पर आप लिख सकते हो रियल पार्ट ऑफ जेड। तो बच्चे यहां से अपनी प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसका कंजुगेट प्लस करते हैं, उसका कंजुगेट क्या करते हैं बच्चे प्लस, तो हमेशा 2 टाइम्स आएगा किसके बच्चे रियल पार्ट ऑफ उस जेड के। इसकी वजह सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी वजह माइनस वाली थी जो अपने पहले शुरू में मिस्टेक से लिख दिया था। कहता है जेड में से अगर जेड कंजुगेट को माइनस करें तो हमेशा कहता है 2 टाइम्स होता है किसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का। 2 टाइम्स होता है किसका बच्चे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का। वही हमने एग्जांपल लेट किया जेड इज इक्वल टू 5 + 9 आइटा लिया मान लेते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चे, इसका कंजुगेट किया तो यहां आ जाएगा 5 - 9 आइटा। अब बच्चे हमने जेड में से जेड बार को माइनस करना है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर क्या होगी सेकंड। अब बच्चे हमने क्या करना है जेड में से जेड कंजुगेट को माइनस कर देना है। जेड कितना है बच्चे हमारे पास 5 + 9 आइटा, इसमें से माइनस किसको करना है बच्चे 5 - 9 आइटा, 5 - 9 आइटा। आगे चलते बच्चे जेड माइनस जेड बार 5 + 9 आइटा, माइनस अंदर लेके जाएंगे -5 + 9 आइटा। आगे चलते बच्चे जेड माइनस जेड बार 5 से 5 कट गया 9 आइटा + 9 आइटा 18 आइटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18 आइटा। बच्चे क्या हम 18 आइटा को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 9 आइटा, क्या लिख सकते हैं 2 × 9 आइटा। अब ध्यान से देखिए बच्चे, ये जो हमारा 9 आइटा है वो 9 आइटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जेड के किसको बच्चे इमेजिनरी पार्ट को। तो यहां पर आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और यही आंसर हमें यहां पर प्रूव करना है।
इसके अंदर बच्चे थर्ड प्रॉपर्टी जो दी हुई है वो लिख देता हूं। इसमें थर्ड प्रॉपर्टी पूछा हुआ है बच्चे, कहता है जेड को अगर उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा बच्चे, 0 आएगा। या तो उसका आंसर 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो बच्चे देखिए हम अपनी मर्जी से एग्जांपल ऐड करते हैं। z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आइटा लिया, अब इसका कंजुगेट कर दीजिए 3 माइनस 4 आइटा। अब बच्चे दोनों को आपस में मल्टीप्लाई में रख दीजिए, z को मल्टीप्लाई करना है z कंजुगेट से, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। 3 प्लस 4 आइटा इंटू में 3 माइनस 4 आइटा, z इंटू जेड बार, a प्लस बी a माइनस बी, तो बच्चे फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, z इंटू जेड बार, यहां आ जाएगा बच्चे आगे 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, माइनस 4 का स्क्वायर 16, यहां आ जाएगा आइटा का स्क्वायर। अब बच्चे देखिए आइटा का जो स्क्वायर है वो क्या होता है -1, तो 9 प्लस 16, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चे 25। आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 25। आपका आंसर चेक करो क्या 0 से बड़ा है, यस हमेशा 0 से बड़ा है। इससे ये प्रूव हो जाता है z इंटू जेड बार इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पर इक्वल टू वर्ड क्यों लगा है, कईयों के माइंड में ये आ रहा होगा। अब बच्चा कोई कह दे हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लिया 0 प्लस 0 आइटा, अगर उसने कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 मान लिया, अब उसका कंजुगेट करो क्या आएगा 0 माइनस 0 आइटा, उन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा 0। अब कई बच्चों के माइंड में आ रहा है अगर हम दोनों आंसर नेगेटिव मान ले तो भी बच्चे करके देख लो, आपका आंसर हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। तो ये बच्चे आपको मैंने कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टी बताई है, इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी और है वो ही बताता हूं। अभी तक बच्चे हमने इसके 3 प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी के बाद फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में हमने 3 पार्ट्स डिस्कस किए हैं, तीनों पार्ट दोबारा लिख देता हूं यहां पर एक बार आपके सामने। कौन कौन से 3 पार्ट डिस्कस किए? फर्स्ट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसके कंजुगेट को प्लस किया जाए तो वो 2 टाइम्स आता है किसका, रियल पार्ट का। सेकंड पार्ट में हमने बताया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कंजुगेट में, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से अगर उसका कंजुगेट माइनस किया जाए तो 2 टाइम्स आता है किसका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का। थर्ड में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 0। थर्ड प्रॉपर्टी हमने 3 पार्ट डिस्कस किए बच्चे। अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चे, वो देखिएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ z1 एंड z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कह रहे हैं इफ z1 एंड z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब z1 और z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चे। ये जो प्रॉपर्टी करवाना है उसके ऊपर आपकी एक्सरसाइज में लास्ट डेट से क्वेश्चन भी है, वो इसी से होगा बच्चे, वही एग्जांपल क्वेश्चन करवा दूंगा उठा के आपको, ठीक है। अब इससे क्या पूछा हुआ है, 4 प्रॉपर्टीज दी हुई है। पहली प्रॉपर्टी है बच्चे, कहता है z1 प्लस z2, अगर हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस कर दें, क्या करते हैं बच्चे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस, और प्लस करने के बाद कंजुगेट करें तो कहता है उसका आंसर किसके इक्वल होगा, कहता आप दोनों का कंजुगेट अलग अलग कर दीजिए, z1 का कंजुगेट अलग प्लस z2 का कंजुगेट अलग, और उसके बाद बच्चे उसको प्लस कीजिए तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम। दोबारा रिपीट करता है, इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इसका मतलब यह पहले आपने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करना है और उसके बाद उसका कंजुगेट करना है। लेफ्ट हैंड साइड तो ये कहती है, राइट हैंड साइड क्या कहती है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर z1 का कंजुगेट कर लो, z2 का भी कंजुगेट कर लो, कंजुगेट करने के बाद प्लस करो तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये बच्चे इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर एक एग्जांपल करवाया तो आपको, देखो आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, आपकी एक्सरसाइज में देख लेना बच्चे। आपकी एक्सरसाइज में 5.3 में 8th क्वेश्चन है ये, जो प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिए हुए हैं। 8th क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चे z1 इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ बच्चे 1 प्लस 2 आइटा, और z2 इज इक्वल्स टू दिया हुआ बच्चे हमें 6 प्लस 5 आइटा। अब बच्चे जैसे मैंने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, ध्यान से देखना, अब मैं एक आधी आपको इसमें वेरीफाई करवा दूंगा, बाकी पार्ट्स आप वेरीफाई कर लेना इसके बच्चे। अब देखो z1 दिया हुआ है, z2 दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड बनाना चाहता हूं बच्चे, तो पहले आपने ब्रैकेट वाला पार्ट बनाना है, आपने सिर्फ z1 को प्लस करना है किसके साथ बच्चे, z2 के साथ, z1 प्लस z2, इन दोनों को प्लस करना है। यहां आएगा बच्चे 1 प्लस 2 आइटा प्लस 6 प्लस 5 आइटा, z1 में हमने z2 को प्लस कर दिया। आगे देखो बच्चे, आपको याद है अब इसका एडिशन कैसे करते हैं, रियल पार्ट में रियल पार्ट जोड़ेंगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट कौन है, 1 प्लस 6 7 हो जाएगा,
इमेजिनरी पार्ट कौन है जिसके साथ आइटा लगाओ, 2 आइटा प्लस 5 आइटा 7 आइटा। ये बच्चे आपका Z1 प्लस Z2 आ गया। अब आपने बच्चे इसका क्या करना है, प्लस कर लिया, मैंने बोला पहले प्लस करना है उसके बाद कंजुगेट करना है। बच्चे अब आपने यहां पर कंजुगेट लगा दिया, एक कंजुगेट का सिंबल दिया, यहां पर भी कंजुगेट का सिंबल दे दिया आपने। अब बच्चे इसका कंजुगेट करेंगे तो यहां आ जाएगा 7 माइनस 7 आइटा। Z1 प्लस Z2 का जो कंजुगेट है वो आ गया 7 माइनस 7 आइटा। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक कोई डाउट? ठीक है बच्चे, अब हमने Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट बना दिया। अब बच्चे हमें क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड पूरी कर दी, अब हम इसकी मान लेते हैं राइट हैंड साइड यूज कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में बच्चे देखो हमें पहले Z1 का कंजुगेट चाहिए। अब Z1 का कंजुगेट बच्चे आपका Z1 तो ये है, इसके ऊपर अगर कंजुगेट लगाओगे तो यहां पर भी कंजुगेट लगा दीजिए, 1 प्लस 2 आइटा के ऊपर कंजुगेट। Z1 बार कंजुगेट करने का मतलब बच्चे 1 माइनस 2 आइटा, 1 माइनस 2 आइटा। आगे चलते हैं, Z1 बार इज इक्वल्स टू, सॉरी ये कंजुगेट हो गया, इसको यहां छोड़ दीजिए एक बार, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। अब आगे बच्चे Z2 का कंजुगेट करना है। अब Z2 हमारा ये है 6 प्लस 5 आइटा, इसके ऊपर कंजुगेट लगाया तो यहां पर भी कंजुगेट लगा दीजिए, 6 प्लस 5 आइटा के ऊपर कंजुगेट। Z2 के ऊपर कंजुगेट इक्वल्स टू 6 माइनस 5 आइटा, 6 माइनस 5 आइटा। आगे चलते हैं बच्चे, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये कौन सी हो जाएगी, सेकंड। अब आप राइट हैंड साइड को देखो बच्चे, राइट हैंड साइड को देखें तो दोनों कंजुगेट हो चुके हैं, उसके बाद प्लस करना है, यहां पर ऐड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में, Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। Z1 का जो कंजुगेट है बच्चे वो क्या है, 1 माइनस 2 आइटा, प्लस Z2 का कंजुगेट क्या है बच्चे, 6 माइनस 5 आइटा। अब बच्चे प्लस करने का रूल, रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ना है, 1 प्लस 6 7, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट कौन है, 2 आइटा, उसको किसमें प्लस करना है, माइनस 5 आइटा में, माइनस का 2 आइटा, माइनस का 5 आइटा, माइनस का 7 आइटा। ये आंसर और ये आंसर चेक करो बच्चे, सेम आ रहा है। अगर इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। यहां लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 का जो कंजुगेट है वो Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 के कंजुगेट के बच्चे इक्वल है। समझ आई बच्चे फोर्थ प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट। इसमें बच्चे बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज दिए, मैंने आपको एक वेरीफाई करके दिखा दी, ऐसे ही सारी होगी, जो आपका 8th क्वेश्चन है वो यही से होगा बच्चे सोल्व। तो देखिए मैं वो प्रॉपर्टी लिख देता हूं, फर्स्ट प्रॉपर्टी का मतलब ये था। आगे बच्चे इसके जो सेकंड पार्ट दिया है फोर्थ प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट वो बताता हूं। फोर्थ प्रॉपर्टी का जो सेकंड पार्ट है बच्चे उसमें ये बोला हुआ है हमें, जैसे हमने यहां प्लस किया, अब बात करें किसकी, माइनस की। Z1 में से अगर Z2 को माइनस करेंगे उसका कंजुगेट करें तो किसके इक्वल होगा, Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट। जैसे बच्चे प्लस में प्रॉपर्टी होती है वैसे किसमें होती है बच्चे, माइनस में। इसका थर्ड पार्ट किसमें बच्चे, देखिए ये मल्टीप्लाई में होता है, Z1 इंटू Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करने के बाद कंजुगेट करेंगे तो किसके इक्वल होगा बच्चे, Z1 का कंजुगेट इंटू में Z2 का कंजुगेट। ये ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है बच्चे, पहले अंदर वाला पार्ट सोल्व होगा उसके बाद मल्टीप्लाई होगा। आगे बच्चे इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है जो हमने अभी यूज भी की थी, आपको पिछले एग्जांपल में कराई थी मैंने, Z1 बाय Z2, अगर मान लो दोनों के ऊपर कंजुगेट हो तो दोनों का हम कंजुगेट अलग अलग भी लिख सकते हैं। समझ आई बच्चे? तो ये बच्चे आपको मैंने कंजुगेट की काफी सारी प्रॉपर्टी बता दी। अब मैं थोड़ी सी इसके अंदर मॉडुलस के लिए प्रॉपर्टी भी लिख देता हूं बच्चे। मॉडुलस की भी इसकी तरीके से ही होती है प्रॉपर्टीज, जो मेन मैंने वो लिखवाया था बच्चे। देखिए क्या है मॉडुलस के अंदर जो प्रॉपर्टी दी हुई है वो देखिए बच्चे। हाँ जी, पहले ये बोल रहे हैं मॉडुलस की जो प्रॉपर्टीज है वो यहां लिख देता हूं। अब अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद समझ आने लग जाएगा क्या इसमें लिखा हुआ है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, कहता किसी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल आता है बच्चे। मॉडुलस के किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर के। जैसे एक एग्जांपल करवाई देता हूं मॉडुलस के ऊपर। देखिए लेट किया हमने 3 प्लस 4 आइटा ले लेते हैं एग्जैक्ट, कोई भी अपनी मर्जी कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो बच्चे, आपकी मर्जी होती है। अब मेरे मुंह पे ये लिखा हुआ या बार बार याद यही यार, तो मैं ये लिख देता हूं बार बार। जेड हमने क्या लेट किया 3 प्लस 4 आइटा। बच्चे अब मान लीजिए इसका कंजुगेट करना है तो क्या आएगा बच्चे 3 माइनस 4 आइटा। अब बच्चे लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो बच्चे अब हमें क्या करना है, इसका दोनों का प्रोडक्ट करना है। मतलब Z1 को Z2 सॉरी Z1 को सॉरी Z को Z के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है।
तो बच्चे जेड और जेड वन के कंजुगेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा 3 + 4 आइटा इंटू में 3 - 4 आइटा, जेड इंटू जेड कंजुगेट। बच्चे एक फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया बच्चे a², हाँ जी बच्चे a² - b²। आगे चलते हैं बच्चे जेड डॉट जेड कंजुगेट इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चे 9 माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, यहां आ जाएगा आइटा के ऊपर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करना जरूरी है। आगे देखते हैं बच्चे क्या आएगा, जेड डॉट जेड कंजुगेट इक्वल्स टू, यहां आ जाएगा बच्चे 9 माइनस 16, आइटा स्क्वायर के लिए -1 होती है बच्चे, प्लस हो जाएगा। जेड डॉट जेड कंजुगेट 9 + 16 कितना हो जाएगा 25। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे, इसको क्या नाम दे देंगे बच्चे 1। हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर ली, अब हमें इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करनी, मान लेते हैं RHS। राइट हैंड साइड में कहता है इसका पहले मॉडुलस निकालो। तो बच्चे अगर मान लीजिए आपको जेड दिया हो 3 + 4 आइटा और आपको उसका मॉडुलस निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे बच्चे, रियल पार्ट का स्क्वायर, दैट मींस यहां लिखता हूं थोड़ा नीचे, जेड का जो मॉडुलस आएगा बच्चे वहां नीचे लिखवा देते हैं, इक्वल्स टू यहां आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 √25। बच्चे ये आ गया आपका जेड का मॉडुलस। क्या आ गया बच्चे, जेड का मॉडुलस। अब बच्चे हमें इसके ऊपर स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करो तो √25 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर बच्चे 25 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड। अगर बच्चे हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें ध्यान से, तो इसकी राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है। देखो तो इसका मतलब यहां पर अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, अब हमें क्या पता लगा यहां से, जेड डॉट जेड बार किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ जेड के स्क्वायर के इक्वल है। देखो बच्चे होगी वेरीफाई प्रॉपर्टी। ऐसे बच्चे कोई भी एग्जांपल लेके, जरूरी नहीं अपने एग्जांपल लिखना, आप x + आइटा y से भी कर सकते हैं। बुक में x + आइटा y से क्या आप एग्जांपल लेके भी बता सकते हैं। और प्रॉपर्टी लिखवाता हूं बच्चे, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी मॉडुलस के अंदर। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी जो मैंने आपको वेरीफाई करवा दी, और आप भी बच्चे इसको करके देख सकते हैं प्रैक्टिस। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चे क्या कर रहा है ये, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, फर्स्ट थी बच्चे अब सेकंड में बोल रहे हैं। कहता है इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, कोई भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी जेड मान लिया उसको हमने, कहता अगर उसका मॉडुलस 0 है, इफ मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू 0, अगर उसका मॉडुलस का आंसर 0 आ रहा है, तो वो कहता तभी आ सकता है जब वो खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, 0 होगा। सही बोल रहा है बच्चे। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया, मान लीजिए आप लेट करो 3 + 4 आइटा, तो उसका मॉडुलस कभी भी 0 नहीं आएगा। आपका मॉडुलस कब 0 आता है, जब हम जेड को क्या मानेंगे, 0 + 0 आइटा। अगर आप इसको जेड को 0 + 0 आइटा मानोगे तभी आपका मॉडुलस क्या आएगा, 0। तो यही बोल रहा है कि किसी का भी मॉडुलस 0 कब आता है, जब वो खुद कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, 0 हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चे इसकी थर्ड क्या कह रहे हैं वो बताता हूं। थर्ड प्रॉपर्टी बोल रहे हैं बच्चे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इफ Z1 and Z2 are two कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 एंड Z2, ठीक है बच्चे। तो ये प्रॉपर्टी है, कहता अगर हम दोनों का प्रोडक्ट कर दें, Z1 इंटू Z2, दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद मॉडुलस निकालें, तो कहता वो किसके इक्वल होगा, Z1 का मॉडुलस अलग कर दो, Z2 का मॉडुलस अलग करके उसका प्रोडक्ट कर दो, उसके इक्वल ही होगा हमेशा। इसका मतलब क्या है, पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट होंगे, उसके बाद मॉडुलस निकलेगा। राइट हैंड साइड का मतलब क्या है, पहले दोनों का मॉडुलस अलग अलग होगा, उसके बाद दोनों के वैल्यू को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसने बोला हुआ बच्चे। एक इसके अंदर ये भी प्रॉपर्टी दी हुई है फोर्थ, Z1 बाय Z2 का अगर मॉडुलस करें तो बच्चे Z1 का मॉडुलस अलग हो जाएगा और Z2 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे बच्चे हम कंजुगेट में प्रॉपर्टी यूज करते हैं, वैसे ही किसमें होती है बच्चे, मॉडुलस के अंदर होती है। तो बच्चे आपको मैंने 5.3 कंजुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर फिर भी आपके इसमें कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। और बच्चे आपने इसकी 5.3 एक्सरसाइज ट्राई कर लेनी है। जो क्वेश्चन आपसे ना होते हैं वो मुझे बता देना, व्हाट्सएप कर देना, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा बाद में, या व्हाट्सएप पे आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चे।